नमस्ते साथियों, 69th बीपीएससी के लिए आपके बीच आस्था आईएएस पब्लिकेशन के द्वारा बनाया गया दूसरा प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं आज के विभिन्न प्रश्नों को। पीडीएफ नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला प्रश्न मेरा इस प्रकार से है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। देखना है कौन सुमेलित नहीं है। मेगास्थनीज इंडिका पुस्तक सत्य है, अश्वघोष बोधचरित सत्य है, पाणिनि महाभास। पाणिनि जो है अष्टाध्यायी के लेखक हैं, अष्टाध्यायी के, तो इसलिए गलत है जो सी विकल्प। और मुद्रा राक्षस विशाख दत्त। अगले प्रश्नों को देखें। बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजनों का सही क्रम क्या है। तो 4 जो आयोजन हुआ था बात करेंगे तो पहला जो हुआ था राजगिरी, दूसरा वैशाली पाटलिपुत्र और चौथा कुंडलवन कश्मीर में। और पहले के जो है संरक्षक कौन थे, शासक, तो अजातशत्रु थे, दूसरे में कालाशोक, तीसरे में अशोक और चौथे में कनिष्क थे। अगर अध्यक्षता की बात करेंगे, पहले में महाकाश्यप, दूसरे में शबाकामी, तीसरे में मोगलीपुत्तिस और चौथे में वसुमित्र। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ, यानी कि किस शासक के शासनकाल में जो है जैन धर्म 2 खेमों में बट गया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था 300 ईस्वी पूर्व में। लगभग 12 वर्षों का जो अकाल पड़ा था, तो इसी में जो है भद्रबाहु और स्थूलभद्र में जो है विवाद चल गया था। तो स्थूलभद्र मगध में ही रह गए थे और भद्रबाहु कर्नाटक चले गए थे, तो इसीलिए श्वेतांबर दिगंबर 2 संप्रदाय में बट गए थे। निम्नलिखित में से किस दार्शनिक ग्रंथ का शाब्दिक अर्थ पास आना और बैठना होता है। पास आना और बैठना किस ग्रंथ का जो है शाब्दिक अर्थ है, तो ये हो जाएगा उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है पास आना और बैठना। कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है। तो चेदी वंश के शासक थे खारवेल, जो कि हाथी गुफा अभिलेख से जानकारियाँ मिलती है। अगले प्रश्नों को देखें। चोलों की निम्नलिखित प्रशासनिक इकाइयों का आरोही क्रम में विभक्त करना है। प्रशासनिक इकाइयों का जो है आरोही क्रम में देखें तो पहले हो जाएगा मंडलम, फिर नाडु, बालानाडु और कुर्रम हो जाएगा। निम्नलिखित महाजनपदों की राजधानी के बारे में कौन सत्य है। देखें, अंग के चंपा, वत्स के कौशाम्बी, असमक के पोटन या पोटली। तो ये सभी कथन जो है बिल्कुल सत्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। देखें कौन सा जो है इनमें सही सुमेलित नहीं है। रानी लघु शिलालेख कौशाम्बी, अशोक की पत्नी कारुवाकी एवं पुत्र तिबर का उल्लेख ये सत्य है। धौली शिलालेख सारी प्रजा मेरी संतान है, ये भी सत्य है। कंधार द्विभाषी शिलालेख मछुआरे और आखेटक का उल्लेख, ये भी सत्य है। भाबरू शिलालेख में अशोक का नाम अशोक नहीं मिलता है, बल्कि ये जो है गुर्जरा मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। और भाबरू शिलालेख में अशोक जो है मगध का सम्राट स्वयं को घोषित करते हैं। इस प्रकार से इसमें जो है वर्णन किया गया है। तो डी विकल्प जो है गलत है। अगले प्रश्नों को देखें। मौर्य काल में स्त्रियों की स्थिति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत है। मौर्य काल के स्त्रियों के बारे में है, महिला अंगरक्षिकाओं का प्रचलन था, स्त्रियों को पुनर्विवाह की अनुमति थी तथा नियोग प्रथा भी प्रचलित थी। वेश्यावृत्ति का प्रचलन नहीं था, यह गलत है। वेश्यावृत्ति का प्रचलन था, इसीलिए यह गलत है। स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार प्राप्त था, बिल्कुल सत्य है। अशोक के शिलालेखों की तुलना में स्तंभ लेखों के संदेश में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंतर क्या है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंतर अगर देखा जाए तो विभिन्न विकल्पों को देखें तो इसमें हो जाएगा कि स्तंभ लेख मुख्यतः धम्म के
नैतिक पक्षों और बौद्ध धर्म के प्रति अशोक के लगाव के प्रति समर्पित हैं। यानी कि तीसरा विकल्प जो है मुख्य अंतर है। अगले प्रश्नों को देखें। मौर्य काल की सूचना का स्रोत कौन सा नहीं है? मौर्य काल की सूचना का जो है स्रोत देखें तो विभिन्न अभिलेख तो है ही, मेगास्थनीज की इंडिका पुस्तक भी है, बौद्ध साहित्य भी है। अशोक की जीवनी जो है मौर्य काल की सूचना का स्रोत नहीं है। औदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो औदंतपुरी आपको पता है कि कहाँ में है, ये भारत में ही है। अगले प्रश्नों को देखें। राजधानियों के बारे में असत्य कथन कौन सा है? विभिन्न शासकों की राजधानी देखें कौन सा गलत है। तो सातवाहन का प्रतिष्ठान सत्य है, कुषाण का मथुरा, शक का जो है आगरा, यही गलत दिया हुआ है। मौर्य साम्राज्य का पाटलिपुत्र बिल्कुलतः सत्य है। अगले प्रश्नों को देखें। भगवान महावीर ने मोक्ष कहाँ पर प्राप्त किया था? महावीर की जो है महापरिनिर्वाण यानी मोक्ष पावापुरी में हुई थी। जन्म कोंडग्राम में हुआ था। विभिन्न प्रकार की मूर्ति कला में प्रयुक्त पत्थर नहीं था, यानी कि किस मूर्ति कला में जो है उस पत्थर का प्रयोग नहीं किया गया था, जो कि विकल्प में सामने दिखाया गया है। देखें तो गंधार कला में धूसर पत्थर है, मथुरा कला में लाल पत्थर है, अमरावती कला में श्वेत पत्थर है, पाल कला में जो है काला पत्थर, यही गलत है। अगले प्रश्नों को देखें। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक किसका अंकन मिलता है? तो हड़प्पा के मोहरों पर सबसे अधिक अंकन जो है पशुपति का मिलता है, पशुपतिनाथ का। तो इसलिए विकल्प ए हो जाएगा राइट आंसर। यानी कि सबसे प्रसिद्ध मोहर मोहनजोदड़ो से हड़प्पा सभ्यता की पशुपति मोहर प्राप्त हुई थी। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखें कौन सुमेलित नहीं है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर है, और देखें तो मोहनजोदड़ो सिंधु, लोथल भोगवा, और धौलावीरा आलमगीरपुर हिंडन नदी हो जाएगा। धौलावीरा जो है हिंडन नदी, जो कि गलत दिया हुआ है। अगले प्रश्नों को देखें। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय जो है सिंधु घाटी सभ्यता से ही जानकारी ये मिलती है। निम्न में से सही मेल कौन सा है? देखें खारवेल हाथी गुफा अभिलेख बिल्कुल सत्य है। समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति हो जाएगा, और एहोल हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय एहोल अभिलेख। और अयोध्या अभिलेख के बारे में देखें तो पुष्यमित शुंग हो जाएगा। इस प्रकार से केवल विकल्प ए सही है। अगले प्रश्नों को देखें। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत है? देखें नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, लोहे से परिचित थे, गलत है। लोहे से अपरिचित थे, और मातृ देवी की उपासना होती थी। दशराज्य युद्ध जो हुआ था उसका वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में किया गया है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में उल्लेख है 10 जन और सुदास के बीच। निम्नलिखित में से सही सुमेलित करना है। एक तरफ संगम है और दूसरी तरफ अध्यक्षता है। संगम और अध्यक्षता में देखें, प्रथम संगम किसके अध्यक्षता में? तो अगस्त के अध्यक्षता में। द्वितीय संगम तो हो जाएगा तोल का पियर के अध्यक्षता में, और तृतीय नक्कीरर के अध्यक्षता में। तो 1, 2, 3 जो है सीरियली रूप से मिला हुआ है। कश्मीर के निम्नलिखित शासकों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। कश्मीर के विभिन्न शासकों को, तो पहले अवंती वर्मन, फिर जिद्दा, फिर उसके बाद जो है हर्ष, और फिर जय सिंह। तो विकल्प ए बिल्कुल सत्य है। अगले प्रश्नों को देखें। ऋग्वेद के संदर्भ में निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। देखें गायत्री मंत्र 3रे मंडल में बिल्कुल सही। शूद्र की प्रथम चर्चा 10वें मंडल में किया गया है, ये भी बिल्कुल सत्य हैं।
और शिक्षा की चर्चा प्रथम मंडल में बिल्कुल गलत है। शिक्षा की चर्चा है ये प्रथम मंडल में नहीं है। और सोम की चर्चा नवम मंडल में देवता सोम का उल्लेख है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। अगले प्रश्नों को देखें। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ? तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण मल्लों के जो है गणतंत्र में हुआ था और कुशीनगर में हुआ था, उत्तर प्रदेश। वैदिक कालीन प्रशासन में भागुदह कौन अधिकारी था? भागुदह जो है क्या चीज़ के अधिकारी होते थे? तो ये हो जाएगा राजस्व कर जमा करने वाला जो है होता था भागुदह। अगले प्रश्नों को देखें। किसके शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है? शाहजहां के शासनकाल को। और हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल अकबर के शासनकाल को, चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। जैन धर्म का प्रसार बौद्ध धर्म की तुलना में सीमित रहा, इसके मूल कारण क्या था? बौद्ध धर्म के तुलना में जो है सीमित ही प्रचार हुआ था जैन धर्म का। इसका मूल कारण आत्मपीड़न, कठोर व्रत एवं तपस्या पर बल था। ब्राह्मण धर्म से पूर्णतः पृथक न हो पाना था और अहिंसा पर अधिक बल दिया गया था, इसीलिए। अगले प्रश्नों को देखें। भारत में सिकंदर की सफलता का क्या कारण था? सिकंदर की सफलता का कारण जो है भारत में देखा जाए तो वह शक्तिशाली था, वह अच्छा प्रशासक था और उसे भारतीय शासकों ने सहायता दी। ये जो है सभी विकल्प सही हैं। और भारत में कोई केंद्रीय शक्ति नहीं थी, ये भी सही है। तो ये जो है सभी कथन जो है बिल्कुल सही हैं। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कुषाण वंश के से संबंधित सही है? कुषाण वंश से संबंधित सही देखें तो कनिष्क बिम ताकू कडफिसेस का पुत्र और कुषाण साम्राज्य के लिए अपने पिता का उत्तराधिकारी था। विकल्प सी जो है बिल्कुलतः सत्य है। अगले प्रश्नों को देखें। रज्जुक कौन सा अधिकारी होता था? तो मौर्य काल में जो है रज्जुक जो अधिकारी हुआ करता था, तो ये हो जाएगा विकल्प बी, मौर्य शासन के अधिकारी हुआ करता था। अगले प्रश्नों को देखें। अशोक के अभिलेखों में निम्नलिखित में से किस दक्षिण भारतीय राज्य का उल्लेख नहीं है? अशोक के अभिलेख में पांड्य, चोर, चेल है, बाकी सातवाहन का उल्लेख बिल्कुल भी नहीं है। अगले प्रश्नों को देखें। महावीर स्वामी ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? तो प्राकृत भाषा में दिया था महावीर स्वामी ने अपना जो है प्रचार प्रसार के लिए। अगले प्रश्नों को देखें। निम्न में से कौन सा एक गांधार शैली की बुद्ध मूर्तियों का लक्षण नहीं है? गांधार शैली की जो है बुद्ध मूर्तियों का लक्षण इनमें से देखें तो नहीं है कि वे सदैव अभय मुद्रा में दर्शाए गए हैं, यही गलत है। अगले प्रश्नों को देखें। मौर्योत्तर काल में वाणिज्यिक माल के उत्पादन से जुड़ी कुछ विशिष्टताओं के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? इनमें से कौन जो है सही नहीं है देखें तो ये हो जाएगा कि उत्पादक राज्यों के कठोर नियंत्रण में कार्य करते थे, यही सही नहीं है। बाकी वाणिज्यिक माल के उत्पादन से उल्लेखनीय तकनीकी विकास हुआ। वाणिज्यिक माल के उत्पादन एवं वितरण श्रेणियों द्वारा प्रभावकारी ढंग से व्यवस्थित था। श्रेणियों के उत्पादन में भाड़े के श्रमिकों का उपयोग करते थे, ये भी सत्य है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी के लेखक कौन हैं? तो विलियम एच शॉप हैं। प्राचीन दक्षिण भारत के संगम समाज से संबंधित कौन से कथन सही हैं? देखें संगम समाज से संबंधित तो ये हो जाएगा वहाँ राज सिंहासन पर स्त्रियों का कोई अधिकार नहीं था, यही बिल्कुलतः सत्य है संगम साहित्य के बारे में, समाज के बारे में। इनमें से कौन से शासक को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है? बिंदुसार को। अगले प्रश्नों को देखें। संगम काल में विदेशी व्यापार के विकसित होने में किस कारक को सर्वाधिक सहायता माना जाता है? विदेशी व्यापार के विकसित होने का कारक जो है
सबसे अधिक प्रबल कारक तो वो हो जाएगा अरब, मिस्र तथा रोम का तमिल प्रदेश से सीधा व्यापारिक मार्ग होना। अगले प्रश्नों को देखें। वल्लभी संवत अभिन्न है, तो वल्लभी संवत अभिन्न है तो ये हो जाएगा गुप्त संवत से अभिन्न है। भारत में सोने के सिक्के को बड़े पैमाने पर जारी करने वाले राजा कौन थे? ये बड़े पैमाने पर जारी करने की बात हो जाएगा कुषाण शासक। कुषाण भारत में सोने के सिक्कों को बड़े पैमाने पर जारी करने वाले थे। अगले प्रश्नों को देखें। चीनी यात्री फाहियान के भारत यात्रा के संबंध में कौन सा कथन देखें सही नहीं है? दिए गए विकल्प में कौन सा कथन सत्य नहीं है? वह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था, सही है। वह जलमार्ग से आया था, भी सही है। वह संपूर्ण भारत का भ्रमण कर वापस अपने देश स्थल मार्ग से गया, ये बिल्कुल गलत है। उसका उद्देश्य बौद्ध धर्म के पवित्र स्थानों की यात्रा करना, ये बिल्कुल सही है। 3 विभिन्न कालों अर्थात मौर्य काल, गुप्त काल और मुगल काल के शिलालेखों से युक्त एक स्तंभ कहाँ स्थित है? वह एक स्तंभ जो कि स्थित है इलाहाबाद प्रयागराज में। गुप्तोत्तर काल में किसानों की बदहाली का मुख्य कारण क्या था? गुप्तोत्तर काल में तो ये हो जाएगा भूमि के साथ साथ किसानों का स्थानांतरण होता था। अगले प्रश्नों को देखें। कन्नौज के शासक हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट द्वारा रचित उनकी जीवनी हर्षचरित किस भाषा में लिखा गया है? तो पाली भाषा में लिखा गया हर्षचरित। अगले प्रश्नों को देखें। निम्न में से वह कौन सी पुस्तक है जो मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध के अरब विजय के इतिहास के मूल अरबी ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तो सिंध विजय का वर्णन जो है किस में मिलता है? तो चचनामा में मिलता है। और लेखक कौन है? अली अहमद। पाल वंश के शासक गोपाल की ख्याति का मुख्य कारण क्या था? गोपाल के ख्याति का मुख्य कारण तो ये हो जाएगा कि वह जनता द्वारा निर्वाचित शासक था, न कि आनुवंशिक आधार पर निर्धारित। चोल शासकों ने इस उद्देश्य से भूमि का विस्तृत मापन यानी सर्वे कराया। किस उद्देश्य से? तो सरकार के राजस्व भाग को निश्चित करने के लिए किया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। किस राजा को उसके एक अभिलेख में कविराज कहा गया है? तो कविराज जो है उसके एक अभिलेख में परमार राजा भोज को कहा गया है। चिश्ती सिलसिले के किस सूफी संत को चिराग ए दहलवी दिल्ली का दीपक कहा जाता है? शेख नासिरुद्दीन को। अगले प्रश्नों को। और ये जो है निजामुद्दीन औलिया के एक परिचित और बाद में उनके उत्तराधिकारी बने थे। अगले प्रश्नों को देखें। अष्टप्रधान के संदर्भ में जिसने शिवाजी के मराठा साम्राज्य के प्रशासन में मदद की, निम्नलिखित में से कौन सामान्य प्रशासन का प्रभारी था? सामान्य प्रशासन का वो था मोरो त्रंबक पेंगले। सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है। देखें कौन सा जो इनमें से दिए गए विकल्प में से सत्य है। तो फुतुह उस सलातिन ये कौन हो जाएगा इसके लेखक में? तो ये हो जाएगा इसामी। फिर फुतुहात ए फिरोज शाही के लेखक स्वयं फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। उसके बाद देखें तारीख ए फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी खाजाइन उल फुतुह अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया है। अगले प्रश्नों को देखें। मोहम्मद बिन तुगलक के योजनाओं में से एक योजना राजधानी परिवर्तन की थी, जिसके संदर्भ में गलत निम्न में से क्या है? यानी कि उस राजधानी परिवर्तन के संबंध में गलत कथनों की पहचान करना है। दिल्ली राजधानी के रूप में सत्य है। दौलताबाद इस्लामी संस्कृत का केंद्र बन गया, ये भी सत्य है। राजधानी परिवर्तन के कारण दिल्ली में हैजा फैल गया, ये गलत है। दौलताबाद नई राजधानी बनी, ये भी सत्य है। नव मुसलमान निम्नलिखित में से कौन थे? नव मुसलमान जो है ये हो जाएगा दिल्ली के पास बसे मंगोलों के वंशज जिन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया था, वो हो गया नव मुसलमान। अगले प्रश्नों को देखें।
निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है? दिए गए विकल्प में गलत युग्म की पहचान करना है। दीवान ए रियासत अलाउद्दीन खिलजी सत्य है। दीवान ए बंदगान, तो ये दास विभाग के लिए कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक। दीवान ए बंदगान तो गलत हो जाएगा बी। दीवान ए सियासत मोहम्मद बिन तुगलक। दीवान ए खैरात फिरोज शाह तुगलक सत्य हैं। निम्न में कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? गलत सुमेलित है। देखें इनमें से कौन जो है गलत है। इकता नागरिक एवं सैन्य सेवा के लिए दिया जाने वाला राजस्व नियत कार्य सत्य है। उसके बाद मनसब सल्तनत प्रशासन में अमीरों की आधिकारिक स्थिति मनसब कोई जो है ये नहीं होता था, इसके लिए प्रयोग नहीं किया गया था, तो इसलिए ये विकल्प गलत है। खालिसा मुगल सम्राट के सीधे प्रशासनिक अधिकार में आने वाली भूमि सत्य है। इजारा राजस्व नियत कार्य की अनुबंधात्मक पद्धति इजारा। अगले प्रश्नों को देखें। मोरक्को यात्री इब्न बतूता की भारत यात्रा के समय कौन सा दिल्ली का शासक था? मोहम्मद बिन तुगलक था। 1333 में भारत आया और 1342 में इसे चीन भेजा था दूत के रूप में मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगले प्रश्नों को देखें। राजिया में राजा के सभी गुण थे परंतु वह सही लिंग की नहीं थी। इन पंक्तियों के लेखक कौन है? कि राजिया में जो है राजा सुल्तान में राजा के सभी गुण थे परंतु वह सही लिंग की नहीं थी, अर्थात वह पुरुष नहीं थी। यह प्रसिद्ध बातें कही गई थी मिन्हास उस सिराज के द्वारा। निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित हैं? देखें अल बरूनी, तारीख ए हिंद हो जाएगा। हसम निजामी, तो हसम निजामी का क्या हो जाएगा? ताजुल मासिर। ताजुल मासिर यही तो ये जो है बी हो जाएगा इसमें। अमीर खुसरो, तो अमीर खुसरो तुगलकनामा सत्य हैं और तबकात ए नासरी मिन्हास उस सिराज हो जाएगा, तो ये भी गलत ही है। केवल सी विकल्प जो है सत्य है। अगले प्रश्नों को देखें। विजयनगर एवं बहमनी राज्यों के बीच झगड़े का मुख्य कारण रायचूर दोआब था, तो ये रायचूर दोआब जो है किन किन नदियों के बीच? कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदी के बीच के क्षेत्र था। कृष्ण देवराय के शासनकाल में अष्टदिग्गज किसे कहा जाता था? अष्टदिग्गज तो ये हो जाएगा तेलुगु भाषा के 8 सर्वश्रेष्ठ विद्वानों को कहा जाता था। बहमनी राज्य की स्थापना किसके समय में हुई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुई थी 1347 ईस्वी में। अलाउद्दीन बहमद शाह अर्थात किसके द्वारा? तो ये हो जाएगा हसन गंगू के द्वारा। अगले प्रश्नों को देखें। किस सूफी संप्रदाय ने योग क्रिया को अपनाया था? योग क्रिया को जो है किसने अपनाया था? तो सतारी अपनाया था। अगले प्रश्नों को देखें। वह सूफी संत कौन था जिसे अपने युग का श्रेष्ठतम संगीतज्ञ माना जाता था और जिसने अपने आप को अनहल हक घोषित किया था? अनहल हक घोषित किया था, तो यह था मंसूर बिन हल्लाज। चिश्तिया मत के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? चिश्ती मत के संबंध में गलत कथनों की पहचान करना है। तो चिश्तिया सूफी मत की स्थापना ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती ने किया। भारत में सर्वप्रथम इसका प्रचार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा किया गया। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे, ये भी सही है, तो डी हो जाएगा। इनमें से कोई भी जो है गलत नहीं है। अगले प्रश्नों को देखें। किस ग्रंथ में पटना को पाली बरोथा कहा गया है? किस ग्रंथ में पटना को पाली बरोथा कहा गया है? तो इंडिका में मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है। सल्तनत काल के दौरान धार्मिक विभाग का अध्यक्ष कौन होता था? तो ये हो जाएगा सदा-उस-सुदुर। किसने कहा मैं ना तो काबा में हूँ और ना ही कैलाश में और ईश्वर सभी की सांस है? तो ये कबीर के द्वारा प्रसिद्ध पंक्ति कहा गया है। निम्नलिखित में से अकबरनामा के अनुसार सूबेदार कार्यभार था, तो सूबेदार का जो कार्यभार था अकबरनामा के
अनुसार से राजनीतिक और सैनिक कार्य था। अमीर खुसरो किसके दरबार में एक प्रसिद्ध कवि थे? तो अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि रहा करते थे। अगले प्रश्नों को देखें। 18वीं शताब्दी के राजपूत शासकों में कौन महान विधिवेता, खगोल शास्त्री, नगर नियोजक, नगर संस्थापक एवं वैज्ञानिक था? ये तमाम कलाएं जो है किन शासकों में? तो सवाई राजा जयसिंह में था। मराठों के अधीन सरंजाम क्या था? सरंजाम प्रथा जो है मराठों के अधीन, तो यह हो जाएगा जमीन की इकाई जिसका राजस्व सैनिक अधिकारियों को उसके वेतन के बदले में दिया जाता था। अगले प्रश्नों को देखें। अहमद शाहअब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई का तत्कालिक कारण क्या था? तो कारण हो जाएगा कि वह मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। मोडी लिपि का प्रयोग किसके अभिलेखों में किया जाता था? मोडी लिपि का प्रयोग जो है मराठों के अभिलेख में। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज हो जाएगा भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी, राष्ट्रीय भावना की कमी, और कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था और भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा जा सकता था। तो ये सभी विकल्प हो जाएगा सही। दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया है? विभिन्न वंशों के अगर शासनों की बात करेंगे तो गुलाम वंश 1206 से 1290 84 वर्ष तक शासन किया। फिर देखें खिलजी वंश 1290 से 1320 यानी कि 30 वर्ष। तो हालांकि विकल्प के अनुसार खिलजी वंश ही हो जाएगा। और उसके बाद देखें 1320 से 1414 तुगलक वंश हो जाएगा सर्वाधिक समय तक, और 1414 से 1451 लगभग 37 वर्ष तक सैयद वंश हो जाएगा। और बात करें लोधी वंश 1451 से 1556। निम्नलिखित में से कौन एक कथन असत्य है, यानी कि गलत कथनों की पहचान करना है। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने वर्ष 1785 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। 1785 में बिल्कुल गलत है यही कथन। भारतीयों में राष्ट्रीय भावना की कमी, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज, ये तो सही है। कोच्चि वर्ष 1814 में ब्रिटिश उपनिवेश के तहत शामिल हुआ था, ये भी सही है। ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना के समय अकबर भारत का शासक था 1600 ईस्वी में, बिल्कुल सही। भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में विभिन्न कथनों पर विचार करना है और इनमें से कौन सा कथन सही है देखना है। देखें, अस्थायी बंदोबस्त के तहत सरकार ने जमींदारों से हमेशा के लिए लगान निश्चित किया, इसी कारण इसे अस्थायी बंदोबस्त कहा गया, बिल्कुल सही है। रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत सरकार ने रैयतों से लगान निश्चित किया, इसी कारण इसे रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा गया, ये भी सत्य है। महलवाड़ी व्यवस्था के तहत प्रत्येक खेत के आधार पर भू राजस्व निर्धारित नहीं किया गया, बल्कि प्रत्येक महाल यानी जागीर का एक भाग के अनुसार निश्चित किया गया, इसलिए यह व्यवस्था महलवाड़ी व्यवस्था। तो ये तीनों कथन बिल्कुल सही है, यानी सभी सही है। भारत में मुस्लिम शक्ति किस युद्ध के द्वारा स्थापित हुई? तो भारत में जो है मुस्लिम शक्ति जो स्थापित हुई थी किस युद्ध के पश्चात? तो ये हो जाएगा तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात जो है 1192 में। प्रथम युद्ध में गौरी की जो है पराजय हुई थी और द्वितीय में पृथ्वीराज चौहान पराजय हुआ था गौरी से। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत जो है किसके द्वारा? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। फिरोज शाह तुगलक द्वारा अपने धर्मावादियों की सहानुभूति और सहयोग जीतने के लिए लिखा गया एक राजनीतिक पत्र निम्नलिखित में से कौन सा वह पत्र होता था? तो ये था फुतुहात-ए-फिरोज शाही। दिल्ली सल्तनत काल के दौरान निर्मित कौन सा स्मारक
गुंबज, मेहराब, सलेम और बीम के संश्लेषण का बेहतरीन उदाहरण हैं। तो ये हो जाएगा लोधी गार्डन। 8वीं और 12वीं शताब्दी ईस्वी के बीच की अवधि के संबंध में विभिन्न कथनों पर विचार करना है। इनमें से कौन सही हैं? देखें, भारत में किसी प्रभावी केंद्रीय प्राधिकरण का अभाव, बिल्कुल सही। इसे सल्तनत पूर्व युग भी कहा जाता है, सही है। इसने असंख्य साम्राज्यों की वृद्धि देखी जो प्रकट हुए और गायब हो गए, ये भी सही है। तो 1, 2, 3 कथन सत्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित हैं? देखे हैं, हुमायूं गुलबदन बेगम, अकबरनामा अबुल फजल, तारीख ए फरिश्ता, मोहम्मद कासिम फरिश्ता, ये भी सही है। तो ये सभी कथन सही हैं। निम्नलिखित में से कौन विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिण राज्यों के संघ में शामिल था? विजयनगर के जो विरुद्ध में बनाया गया था, तो बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बराड़ी, ये सब था। तो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। विभिन्न वंशों का सही क्रम में व्यवस्थित करना है। देखें, तो सबसे पहले तो हो जाएगा गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। अगले प्रश्नों को देखें। अब्दुल कादिर बदायूनी नकीब खान और थानेश्वर किसके दरबार में थे? नकीब खान और थानेश्वर ये जो हैं किसके दरबार में रहा करते थे? तो हो जाएगा अकबर के दरबार में। निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सजा पाने वाले पहले भारतीय थे? पत्रकारिता के क्षेत्र में सजा पाने वाले पहले भारतीय हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। दिल्ली में मुग़ल सम्राट की पत्नी ने अंग्रेज़ों को सूचना देकर विद्रोहियों की योजना असफल कर दी, और उसका क्या नाम था? उसका नाम हो जाएगा जीनत महल। यह मुग़ल सम्राट की पत्नी ने अंग्रेज़ों को सूचना देकर विद्रोहियों की योजना को असफल कर दिया था। अगले प्रश्नों को देखें। अवध में विद्रोह फूटा इसलिए नहीं कि उस प्रदेश का विलय किया गया, अपितु इसलिए कि तालुकदारों के साथ बहुत कठोर व्यवहार किया गया था। यह बातें जो है किनके द्वारा कहा गया है? टी.आर. होम्स के द्वारा। जब मोहम्मद गौरी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया तब गुजरात का शासक कौन हुआ करता था? तो ये हो जाएगा भीमदेव प्रथम। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता का मुख्य कारण क्या था? तो मुख्य कारण हो जाएगा एनी बेसेंट के कारण ही सफलता मिली थी। सिलहट बांग्लादेश में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर किस प्रथम भारतीय व्यक्ति की जो है नियुक्ति हुई थी? तो ये जो है प्रसिद्ध भारतीय जिनकी नियुक्ति हुई थी सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। अगले प्रश्नों को देखें। गांधी ने किस घटना के समय कहा था, मैंने रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिला, इंतज़ार की घड़ी अब समाप्त हुई। यह प्रसिद्ध कथन जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कहा गया था। अगले प्रश्नों को देखें। यानी कि नमक सत्याग्रह के समय में कहा गया था। निम्नलिखित में से किसे भारतीय क्रांति की माँ कही जाती है? मैडम रुस्तम भिखाजी कामा को। और ये जो है 1907 स्टुअर्ट जर्मनी में जो है भारतीय तिरंगे झंडे फहराए थे। कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी को काला झंडा दिखाया गया तथा गांधी वापस जाओ का नारा दिया गया था? कराची अधिवेशन 1931 में। यह और इसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था? तो वायसराय के कार्यकारिणी से जो है शंकरन नायर ने इस्तीफा दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर को किस ब्रिटिश सम्राट ने नाइटहुड से सम्मानित किया था? टैगोर साहब को जॉर्ज पंचम के द्वारा सम्मानित किया गया था। मिलान करना है, एक तरफ समाज है, एक तरफ उसके संस्थापक दिया गया है। इनमें से कौन किसके साथ मैचिंग है? देखें तो प्रार्थना समाज हो जाएगा
आत्माराम पांडुरंग के सहयोग से MG रानाडे हो जाएगा। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय। आर्य समाज दयानंद सरस्वती हो जाएगा। रामकृष्ण मिशन विवेकानंद हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज सत्य हैं। स्वामी विवेकानंद दयानंद सरस्वती आर्य समाज सत्य हैं। राजा राम मोहन राय। आदि ब्रह्म समाज नहीं, ब्रह्म समाज था राजा राम मोहन राय। आदि ब्रह्म समाज कौन हो जाएगा? देवेंद्रनाथ टैगोर। और भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन हो जाएगा। और विवेकानंद रामकृष्ण मिशन। वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया था? वह प्रसिद्ध नेता हो जाएगा राधाकांत देव। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? प्रार्थना समाज की मांग जो है राजनीतिक सुधार नहीं मांगा गया था। विधवा पुनर्विवाह, लड़कों लड़कियों की विवाह की आयु में वृद्धि था और स्त्री शिक्षा था। किस आंदोलन ने भारत भारतीयों के लिए है का नारा दिया था? तो ये जो है आर्य समाज के द्वारा दिया गया था दयानंद सरस्वती के माध्यम से। अगले प्रश्नों को देखें। एनी बेसेंट से संबंधित विभिन्न कथनों पर विचार करना है। कौन इनमें से जो है सही है? सही कथन को चुनना है। तो उन्होंने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना, बिल्कुल सही। उन्होंने होम रूल लीग को संगठित किया, सही है। उन्होंने भारत में थियोसॉफिकल आंदोलन को प्रारंभ, ये भी सही है। तो 1 2 3 सही है। स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य कौन सा रहा था? उनका मुख्य उद्देश्य जो रहा था छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता के कारण। महात्मा गांधी ने अपनी निम्न पुस्तकों में से किस में ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और बेसिया कहा था? बांझ और बेसिया कहा था। तो हिंद स्वराज में कहा था। अगले प्रश्नों को देखें। शिक्षा पर मैकाले के विवरण के अतिरिक्त एक अन्य महत्वपूर्ण मसौदे का श्रेय भी उनको दिया जाता है। निम्नलिखित में से वह कौन सा मसौदा है हमें पहचानना है? तो हो जाएगा भारतीय दंड संहिता का जो है मसौदा। निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है, यानी कि गलत कथन है? देखते हैं। तो लॉर्ड कर्जन ने सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिक की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग की स्थापना, बिल्कुल सही है। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना नहीं बल्कि डफरिन के समय में हुआ था, 28 दिसंबर 1885 को। दूसरा विकल्प गलत हो जाएगा। और लॉर्ड लॉरेंस द्वारा 1865 में भारत एवं यूरोप के बीच समुद्री टेलीग्राफ की शुरुआत हुई थी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक की संज्ञा दी थी। निम्नलिखित में से किसका सुमेलन सही नहीं है? सुमेल गलत है। लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, बेलेजली सहायक संधि, कैनिंग स्थानीय स्वशासन। लॉर्ड कैनिंग नहीं बल्कि रिपन हो जाएगा। तो इसलिए सी विकल्प गलत है। डलहौजी राजहरब नीति बिल्कुल सही है। प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया। स्वाधीन भारत में जो है स्वतंत्र भारत में प्रथम एवं अंतिम भारतीय श्री राजगोपालाचारी ही थे। निम्न कथनों में से कौन एक सही नहीं है, यानी कि गलत कथन की पहचान करना है? देखते हैं। लॉर्ड क्लाइव ने सोसाइटी ऑफ ट्रेड की स्थापना की, बिल्कुल सही। लॉर्ड हेस्टिंग के समय श्वेत सैनिक विद्रोह हेस्टिंग के समय में नहीं हुआ था, तो ये बिल्कुल कथन गलत है। और लॉर्ड हेस्टिंग ने 1776 ईस्वी में एक कोड ऑफ जेंटू लॉ तैयार करवाया, सही है। 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स ने बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कोलकाता में की, बिल्कुल सही है। लॉर्ड डलहौजी को आधुनिक भारत का निर्माता माना जाता है क्योंकि वह सुधार लाया तथा कई क्षेत्रों में शुरुआत की। निम्नलिखित में से कौन सा एक उनकी सुधार योजनाओं में से शामिल नहीं था? उनकी सुधार योजनाओं में जो है कौन शामिल नहीं था डलहौजी के बारे में? तो शैक्षणिक सुधार था, रेल मार्ग का निर्माण, डाक तार सेवाओं की शुरुआत भी था। भारतीय श्रमिकों की स्थिति को सुधारने के लिए कारखाना अधिनियम
ये डलहौजी के समय में नहीं आया था बल्कि लॉर्ड रिपन के समय में आया था। और बात करें लोक निर्माण विभाग की स्थापना डलहौजी, बिल्कुल सही है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को निम्नलिखित में से कौन सा एक निरूपित करता है? उग्रवादी विचारधारा को, तो ये हो जाएगा संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त। अगले प्रश्नों को देखें। नील क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? नील क्रांति जो हुआ था 1857 के बाद तत्पश्चात नील विद्रोह दिगंबर विश्वास और विष्णु चरण विश्वास के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। होम रूल लीग के संबंध में निम्नलिखित में से क्या औसत्य हैं, यानी कि गलत कथनों की जो है पहचान करना है। सबसे पहले इसकी योजना एनी बेसेंट ने 1914-15 में प्रस्तुत की, सही है। तिलक की होम रूल लीग महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत एवं बरार तक सीमित थी, ये भी सही है। तिलक और बेसेंट के मतभेदों के उपरांत दोनों लीग बनी रही, ये गलत बात है। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग अधिक शक्तिशाली था, ये भी बातें सत्य हैं। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन असत्य है? गलत। मैं नास्तिक क्यों हूँ? भगत सिंह सत्य हैं। आर्य समाज से जुड़े हुए थे 1882 में लाला लाजपत राय, ये भी सत्य हैं। भारतीय संघर्ष सुभाष चंद्र बोस, ये भी सही है, तो गलत इनमें से कोई नहीं है। उदारवादियों एवं उग्रवादियों के बीच कौन सा एक अंतर सही नहीं है? उनके दोनों के बीच अंतरों में कौन एक सही नहीं है दिए गए विकल्प में? तो उदारवादी ब्रिटिश न्यायप्रियता में विश्वास रखते थे, जबकि उग्रवादी ब्रिटिश न्यायप्रियता में कोई विश्वास या निष्ठा नहीं रखते थे, सही है। उग्रवादी पाश्चात्य शिक्षा एवं सभ्यता के समर्थन नहीं थे, जबकि उग्रवादी पाश्चात्य शिक्षा एवं सभ्यता के समर्थक थे। ये तो भाई बिल्कुल गलत है, विपरीत लिखा गया है। अगले प्रश्नों को देखें। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध किया था? किस कर का विरोध करने का जो है विकल्प चुना था? तो ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा कर के लिए चुना गया था? तो चौकीदारी कर के लिए, चौकीदारी कर के भुगतान के लिए। और बेगूसराय में यह हो रहा था। श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किसके कारण से इस्तीफा दे दिया था? 1938 में जो है इस्तीफा दे दिया था। इसका कारण कि राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण जो है इस्तीफा दिया था। अगले प्रश्नों को देखें। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई किया था? असहयोग आंदोलन 1920 के दौरान जो है ये हो जाएगा स्वामी विद्यानंद। 1906 ईस्वी में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है फहराया गया था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों जैसे कि कश्मीर, निजाम के हैदराबाद, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में से एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था। समानांतर आंदोलन जो है किस में शुरू किया गया था? तो ये हो जाएगा असहयोग आंदोलन में। अगले प्रश्नों को देखें। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत है? देखें विभिन्न कथनों को पहचानें। गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया, बिल्कुल सही है। इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य थे? तो एबी अलेक्जेंडर, स्टेफोर्ड क्रिप्स और पैथिक लॉरेंस, जो कि इस मिशन के अध्यक्ष भी थे। तो ये सभी हो जाएगा। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था और प्रथम अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला को बनाया गया था। अगले प्रश्नों को देखें।
20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? तो वापस लेने की जो घोषणा की गई थी जून 1948 तक। अगले प्रश्न को देखें, स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने किया था? स्वराज दल की जो है स्थापना बिहार में हो जाएगा बंकिम चंद्र मित्र के द्वारा किया गया था। सन 1930 में अंग्रेज़ों सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? 1930 में पेशावर कांड के नायक हो जाएगा वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। 1942 के क्रिप्स मिशन का महत्वपूर्ण पहलू कौन सा था? इनके द्वारा जो है महत्वपूर्ण पहलू तो हो जाएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसमें उसे डोमिनियन पद प्रदान करना, ये था बी विकल्प। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारतीय विधायिका द्विसदनीय बन गई? तो भारत मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 के माध्यम से द्विसदनीय विधायिका का निर्माण हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में शुरू किया गया था? तो प्रतिक्रिया यानी उसके विफलता, तो क्रिप्स मिशन की जो है विफलता में ये शुरू किया गया था। अगले प्रश्नों को देखें, इनमें से किस एक्ट को बिना वकील बिना दलील तथा बिना अपील का कानून कहा गया है? तो रोल एक्ट 1919 को कहा गया है। अगले प्रश्नों को देखें, विभिन्न युग्मों पर विचार करना है, कांग्रेस का अधिवेशन और संबंधित विषय दिया गया है। कौन जो है इनमें से सही है देखें कौन सत्य है? लाहौर 1929 पूर्ण स्वराज, मद्रास 1927 पूर्ण स्वाधीनता की मांग, फैजपुर 1937 गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन 1936 नहीं बल्कि 1937 में हुआ था, तो इसलिए यह गलत हो जाएगा फैजपुर। और कराची 1931 मौलिक अधिकार बिल्कुल सही है, तो 1, 2, 4 यानी विकल्प बी हो जाएगा। घनश्याम दास बिरला, अम्बाला साराभाई तथा बालचंद्र हीराचंद में कौन सी बात सामान्य थी? इन सबों में जो है एक सामान्य बात यह थी कि ये भारतीय उद्योगपति थे सभी के सभी। भारत सरकार अधिनियम 1919 ने निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है? भारत सरकार अधिनियम 1919 तो स्पष्ट रूप से जो है केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता को जो है स्पष्ट रूप से परिभाषित किया। सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है। एक तरफ गवर्नर है, एक तरफ उनसे संबंधित कार्य दिया गया है। डलहौजी भारत में रेलवे की शुरुआत, मेयो के समय में देखें तो ये भारत में प्रथम जनगणना जो है किसके समय में? मेयो के समय में हुआ था। नियमित जो है 10 वर्ष में रिपन के समय में हुआ था। और लॉर्ड लिटन के समय में दिल्ली दरबार, कर्जन के समय में बंगाल विभाजन। अगले प्रश्नों को देखें, 1793 ईस्वी के चिर अस्थायी बंदोबस्त निम्न में से कौन से लक्षण जो है दिए गए विकल्प में सही हैं? तो हो जाएगा चिर अस्थायी बंदोबस्त ने भू स्वामित्व अधिकार जमींदारी में निहित है। और उसके बाद देखें तो इस जमींदारों को एक विशिष्ट तिथि तक लगान की एक निर्धारित रकम जमा करनी होती थी। 2 और 3 केवल सही हैं। अगले प्रश्नों को देखें, 1927 में कांग्रेस ने साइमन कमीशन के बायकॉट को लेकर किसके सभापतित्व के अंतर्गत निर्णय लिया गया था? किसके सभापतित्व के अंतर्गत? ये हो जाएगा M.A. अंसारी के अंतर्गत। किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रसार अधिनियम समाप्त किया गया? भारतीय भाषा प्रसार अधिनियम जो है समाप्त किया गया था, तो ये हो जाएगा लॉर्ड रिपन। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1931 के कराची अधिवेशन को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और प्रतिष्ठा का शिखर माना है? कौन से व्यक्ति ने माना है? तो यह हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल ने। वर्ष 1907 में सूरत में आयोजित कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस के विभाजन की तात्कालिक वजह क्या रही थी? 1907 सूरत अधिवेशन में जो है तात्कालिक कारण विभाजन का जो है उदारवादियों और उग्रवादियों के अध्यक्ष पद को लेकर जो है विवाद हो गया था। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम अनुसार व्यवस्थित सही
किया गया है। तो असहयोग आंदोलन 1920, सविनय अवज्ञा 1930, भारत छोड़ो 1942, इस प्रकार से मिला हुआ है। अगले प्रश्नों को देखें। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सैमन कमीशन का प्रयोजन क्या था? सैमन कमीशन का प्रयोजन तो ये हो जाएगा, डोमिनियन स्टेट्स के ढांचे के अंतर्गत भारत के लिए संविधान ढांचा तैयार करना। अगले प्रश्नों को देखें। गांधी जी ने भारत में अपनी राजनीतिक गतिविधियों का कहाँ से प्रारंभ किया था? तो ये जो है चंपारण सत्याग्रह 1917 से ही प्रारंभ किया। निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? महात्मा गांधी के लाभ को जो है एलन कैंपबेल जॉनसन के द्वारा कहा गया था। संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया, इसका गठन किस प्रकार से किया गया था? तो इसका जो है गठन किया गया था, यानी संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान निर्माण कार्य किया था, राइट आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में आया था। इसी के अंतर्गत जो है चुनाव हुआ था। काफ़ी संख्या में लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे क्रांतिकारी यानी गिरफ्तार के विरोध में। तो किसको गिरफ्तार किया गया था? सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के संपादक कौन थे? इंडियन ओपिनियन गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में चालू किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष 1917 कोलकाता एनी बेसेंट। और अगर रहेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू 1925 कोलकाता में। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार जो है व्यवस्थित करना है। देखते हैं कालक्रम के अनुसार। हंटर आयोग 1882 में, रिपन के समय में। उसके बाद सैडलर आयोग 1917 में। फिर देखें सार्जेंट आयोग 1944 में। और फिर वुड डिस्पैच 1854 में। 1854 में वुड डिस्पैच। अब कालक्रम अनुसार जो है 1854, 1882, पहले सी, फिर ए, फिर उसके बाद बी, CABD यानी विकल्प डी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।